अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर और तमाम अहले क्लास फेलोज को। कितने हैं, दो हैं कि चार हैं, पांच हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर पांच हो गए माशाल्लाह, चार हो गए, पांच रुपया जी भी। बढ़ेंगे, आज बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। सब और भी अल्लाह के करम। आएंगे बाकी लोगों में से कोई कि नहीं? आएंगे सर, मेरे ख्याल में दो दो एक दो दो या तीन कुछ और आएंगे। हम्म। चले शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है। जी सर, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्योंकि जिन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ज़ात फील लहर है। Durum bu zarf fiil, durum zarf fiilidir ve fiilin nasıl yapıldığını anlatır. यानी सिचुएशन, दुरुम सिचुएशन को कहते हैं। तो अ, वो कह रहे हैं कि ये सिचुएशन का जेरंड कह रहे हैं, एडवर्ब आप इसको कह सकते हैं। और कोई काम कैसे हुआ है उसके बारे में ये बताती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, आन्ने सिनिन यानना गित्ते। ठीक है, अपनी अपनी वालदा के पास वो गया या गई। कैसे गया या गई? भाग के गया या गई। ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पे होगी। अच्छा, अब इसमें हमने दो तरह के पढ़ने हैं, अरक, एरेक, और उसके साथ साथ जो दूसरा है वो आ है। ठीक है जी। और उसमें दोनों के अंदर जो है, दोनों के अंदर हमने मेन चीज जो है वो यही कि काम कैसे हुआ है। जैसे कोशा कोशा, यहाँ पे कोशा रख गिरते की बजाय भागते भागते हो गया। अच्छा, उसके बाद है, यहाँ पे हम सारी एग्जांपल्स को देखते हैं और इन दोनों के दरमियान फर्क जो है वो क्या है। आरक के अंदर जो है वो कह सकते हैं कि एक ही वक्त में कोई काम किया है। और जो आ है नीचे वाला, इसमें ये है कि रेपिटेटिवली जो कोई काम हुआ है और उसकी बेस पे जिसकी भी काम का जिक्र कर रहे हैं वो कंप्लीट कैसे हुआ है, किसी काम को रिपीटेडली करने से। निशात फातिमा, अच्छा सही समझ आ गई, लेकिन निशात तो पता है हमें, फातिमा साथ आज पहली दफा जी देखा सर, है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बस ज्वाइन करके देखा है, ये बस की बात है कि नहीं है, तो वो 10 मिनट के लिए। नहीं नहीं, इसको किया करें क्योंकि बेबी जो है ना वो
दोबारा कब ऑफर होगा कोई पता नहीं है। और मैं चीज़ों को इंशाल्लाह इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अगर आप तरतीब से पढ़ के सारा आती हैं तो भी आपको वैसे ही लगना है इसने, क्योंकि बेबीर कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। और नहीं भी पढ़ के आएंगे फिर भी उसी तरह का ही लगेगा। तो इसलिए क्लास मेरी नज़र में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास लें, ताकि जो एक चल रहा है सिलसिला उससे मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकें। अच्छा, अच्छा। इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि रेपिटेशन होगी नीचे वाले के अंदर, और ऊपर वाले के अंदर जो है वो रेपिटेशन का होना ज़रूरी नहीं है। अन्य सिनिन याना गित्ते, अपने वालदा के पास वो गया या गई, कैसे गया? नस्ल का सवाल हमें ऊपर जो उन्होंने कहा है ना कि फील इन नस्ल ये पल देना अनलतर, काम का को कैसे किया गया वो उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे वो अपनी वालदा के पास गया या गई, कैसे गया या गई, कोशा रख थे। इसी तरह हर सबाह ओकुला यूरु यरिक गिदियोरुम, हर सुबह स्कूल जाता हूँ, कैसे जाता हूँ? यूरु यरिक। यूरु यरिक का मतलब पैदल चलते हुए। अच्छा, लेकिन इसके अंदर जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसको हमने कैसे अप्लाई करना है? यहाँ पे फील है, पहले के अंदर कोशमक फील है, और कोश के साथ हमने अगर लास्ट लेटर कोश का वॉवल होता तो हम ये बफर लेटर भी लगाते, और चूंकि यहाँ पे नहीं है तो हमने टू वे वॉवल हार्मनी की बेस पे ये दोनों जगह पे वॉवल सिर्फ चेंज करना है। और ओ जो है आ फैमिली का हिस्सा है तो इस वजह से दोनों जगह पे आ ही लगेगा, कोशारा गिनती। इसी तरह यूरोमैक फील के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट लेटर जो है वो क्या है? वॉवल है, तो इस वजह से यहाँ पे ये बफर लेटर लगेगा। और लास्ट लेटर जो लास्ट वॉवल लेटर है वो ए फैमिली का हिस्सा है, तो इस वजह से इन दोनों जगह पे जहाँ पे टू वे वॉवल हार्मनी लगनी है वहाँ पे ए लग गया, यूरो येरिक गिदियोरम। इसी तरह म्यूजिक दिनलेयरिक दर्स चालिशियोरम, ठीक है। दिनले में एक फील है, उसके अंदर अगेन ये बफर लेटर आया है, ए को देखते हुए इन दोनों जगह पे ए आया है। म्यूजिक सुनते हुए मैं सबक पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद तुर्चे ये तुर्क दिजिलेरी ने सैरेदेरेक, सैरेथमेक फील है, लेकिन उसका ते जो है वो दे में तब्दील हुआ है क्योंकि आगे स्टार्ट होने वाला। और दूसरी बात यह है गिथमेक एथमेक तथमक के साथ में आपको अगर याद हो तो आई के अंदर भी बताता रहा हूँ कि सैरेथमेक को भी उसके अंदर कंसिडर करें। ये चौथी फील है कि जिसका ते दे में तब्दील होता है, बाकी जो फीलर हैं उनका नहीं होता। जैसे अगर तुतमक की बात करें तो उसके अंदर जो है वो ते दे में तब्दील नहीं होता। ये चार फील ऐसी हैं जिनके अंदर ते दे में तब्दील होगा, तो यहाँ पे उसका ते दे में तब्दील हुआ है। साइरेथमिक फील का लास्ट वॉवल जो है वो ए फैमिली का हिस्सा है, तो इस वजह से इन दोनों जगह पे ए आ गया। और एंदिम, मैंने तुर्की जुबान तुर्की की तुर्की के ड्रामा सीरियल देखते हुए सीखी है, ठीक है जी। उसके बाद एकमिक ये मेयरिक किलो वर्दिम, आजकल वैसे मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ साथ मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी शुरू की। एक्सरसाइज किस तरह से शुरू की है? साइकिलिंग शुरू की है। कहते हैं साइकिलिंग करने से उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। तो साइकिलिंग बहुत अच्छी, हाँ जी। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज। और मेरे लिए ज़बरदस्त और ज़्यादा इस वजह से हो जाती है कि यहाँ पे थोड़ा सा हिली एरिया टाइप है ना, जी, तो ऊंचा जब नीचा चढ़ाई एक्सरसाइज। चढ़ाई चढ़नी मजेदार। होती है तो और ज़्यादा फायदेमंद काम जी हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन मैं क्या लें कि जाते हुए मुझे आधा घंटा लगता है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इवन 25 मिनट में भी हो जाता है। वो ही वापसी पे घंटा घंटे से ऊपर लग जाता है, क्योंकि जाते हुए नीचे को जाना होता है, आते हुए ऊपर को आना होता है। तो जी उसकी बिल्कुल वजह सही। से और दूसरा जो है सुबह सुबह जाके समंदर किनारे बैठना, वो एक अलग से जो है ना एक एक्टिविटी। राहत पहुंचाने वाला जबरदस्त। कह लें कि है।
जी, स्ट्रेस अच्छा। कम होता है। हम्म। तो ये एकमेक ना खाने वाला जो सीन है ना, कि अगर आप सारे टाइम पे रोटी खा रहे हैं ना, या ब्रेड खा रहे हैं, मतलब रोटी हमारे वाली रोटी हम आटे से बनाते हैं खुद, तवे पे पका के, वो वाली ना खा के भी बंदा वजन कम कर सकता है। यानी उसको 2 टाइम रख लो, और तीसरे टाइम पे कोई सैलेड वगैरह या कोई मतलब लाइट कोई आइटम लेके, उससे भी वजन बंदा कम कर सकता है। अच्छा, यहाँ बिल्कुल, पे उन्होंने लिखा। बिल्कुल सही है जी जी। कि रोटी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है, और हाँ हम जी। कार्बोहाइड्रेट एक्सेस लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा मोटापा हो जाता है। ऐसे एकमेक ये में ये रेख, आप यहाँ पे ऊपर वाले जितने भी हैं उनमें ओलुमलू बात हो रही थी, यहाँ पे ओलुमसुस बात हुई है। और उसके साथ उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये बफर लेटर भी इस्तेमाल हुआ है। ये मैक फील है असल में। इस ए को देखते हुए यहाँ पे जो लुमसुसलुक ए की आई है, वो ए आई है, और इसकी वजह से आगे दोनों जगह पे भी ए आया है। ये में ये रेक किलो वर्दी, मैंने ब्रेड ना खाते हुए अपना वजन जो है वो लूज किया या उसको कम किया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ है। यानी नोट हमेशा जो लिखा होता है वो हमने देखा है कि वो एक नॉर्मल सिनेरियो से हट के कुछ चीज़ें हमें बताना चाह रहे होते हैं। यहाँ पे हमने कहा है कि कोई काम कैसे किया है उसका है, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो नोट है वो कह रहा है कि ओलमाक व गिथमेक kelimeler inden sonra arakerek zarfil geldiğinde bu kelimeler başka bir anlam ifade eder। यानी कुछ मुख्तलिफ मीनिंग देता है। क्या मुख्तलिफ मीनिंग देता है वो हम देखते हैं। बाबाम मुहंदिस ओलारक चालिशियोर, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हुए जब करेंगे तो कहेंगे कि मेरे वालिद एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है। आपके तौर पर यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई है। और दूसरी जगह पे हास्ता गिदेरा की लेशियोर, अब इसमें जाते हुए ठीक हो रहा है कि मानी में नहीं है, बल्कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो ठीक हो रहा है। उसमें ये नहीं है कि वो चल फिर रहा है तो सही हो रहा है, बल्कि वक्त के गुजरने के साथ साथ बाकी चीज़ें जो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ साथ वक्त गुजर रहा है तो वो ठीक होता जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये उस सेंस में है। तो इन सब के अंदर जो है वो नस्ल की सिचुएशन बन रही थी कि कोई काम कैसे किया। यहाँ पे कोई काम कैसे नहीं है, पहले के अंदर भी नहीं है और दूसरे के अंदर भी नहीं है। यानी वो जाते हुए ठीक नहीं हो रहा, बल्कि वक्त के गुजरने के साथ, और ऊपर वो इंजीनियर के तौर पर जो है वो मेरे वालिद काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो है वो बनेगा। अच्छा, आज माशाल्लाह आप लोग आए तो मतलब कम अज़ कम थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं कि स्टूडेंट काउंट है। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट वीकेंड पे हमारी क्लास नहीं हो पाएगी, फ्राइडे को नहीं हो पाएगी। अगर आप सैटरडे को लेना चाहेंगे तो पॉसिबल होगा। थर्सडे फ्राइडे जो है वो मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा, अंकारा जाना है इस बार जो है वो उन्होंने कहा कि जी काफ़ी हो गया। उसने मुझे पता क्या कहा, मैंने उसको कहा डॉक्यूमेंट दिखा के ना, मैंने कहा इसी डॉक्यूमेंट की बेस पे तुम मुझे अब तक देते रहे हो, तो इस बार क्या हुआ। वो कहता है कि उस वक्त उसने बात की तो फिर मैंने आगे ज़्यादा उसके साथ लंबी बात नहीं चलाई, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि पहले भी मेरी नीयत अच्छी थी, अब मेरी नीयत खराब हो गई है। उसने कहा कि तुम्हारी नीयत अच्छी होने की वजह से तुम्हें हम दे रहे थे। तो अब नीयत उनको खराब क्यों लगी है, ये इस बात सोचने वाली है। असल में मिसेस का तो वैसे उन्होंने प्रोसेस कर दिया है। एक बच्चे का जो है ना वो उन्होंने प्रोसेस इस वजह से नहीं कर रहे, कहते हैं कि इसके लिए जो है ना वो या तो टर्किश जो यहाँ पे हमारी एम्बेसी है तुर्की के अंदर, और या कौंसुलेट है इस्तांबुल के अंदर, तो उनसे या तो उन्होंने एक नया फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसके अंदर वो टर्किश में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, वो इशू कर देते हैं, और उसके बाद इनके
गवर्नर से टेस्ट करवा लो या इनकी फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा लो तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जो मैं करवा रहा हूँ वो फैमिली सर्टिफिकेट को करवा रहा हूँ ताकि उसमें मिसेज वाला भी हो जाए। कल को ये ना कहें कि जी वो लेके आओ जो निकाह नामा है उसको ट्रांसलेट और टेस्ट और ये वो चीज़ें में उसको एक ही चीज़ को करा के दोनों का मसला हल हो जाएगा। तो उस सिलसिले में मुझे जाना है, दो काम एक ही दिन में करने का प्लान किया हुआ है, अल्लाह करे हो जाए। एक के लिए अपॉइंटमेंट ली हुई है सेकंड टाइम की और एक के लिए बात की हुई है कि मैं आऊँगा फर्स्ट टाइम पे, तो मेरा काइंडली फर्स्ट टाइम पे काम कर दीजिएगा। चलें जी, हमारी बातों के दौरान कोई एक ड्रॉप कर गया और वो कौन ड्रॉप कर गया कोई पता नहीं। नासिर साहब ड्रॉप हुए। भाई अच्छा, aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. कौन करवाएगा? आरा कैरा की लगाना हमने। सर मैं करवाऊं? लास्ट लेटर जहाँ पे वॉवल होगा सोइले वहां रैक पे आएगा ना? वहां पे ये बफर शाबाश। लेटर लगेगा और यहाँ पे भी ये बफर लेटर लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पे हमने ये बफर लेटर तो लगा दिया, अगर तो ये ओलुमलू बात होगी तो फौरन ये लगेगा, अगर ओलुमलू नहीं होगी ओलुमसुज होगी तो पहले हम ओलुमसुजलू एक ही लगाएंगे, उसके बाद ओलुमसुजलू एक ही चूंकि वॉवल पे एंड होती है तो उसके बाद ये बफर लेटर तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं पहले जुमले के अंदर हम क्या लगा रहे हैं। अन्नेम येमेई वे तेमीजली शार्क सोइलेयरेक। हाँ, मेरी जो वालदा हैं वो खाना पकाना और सफाई करना करते हुए सफाई कैसे करती हैं, गाने गाते हुए जो है वो सफाई करती हैं या खाना पकाती हैं, यानी गुनगुनाते हुए इस सेंस में ले सकते हैं हम। अच्छा, उसके बाद दोम गुनों में गैले रैक। गैले रेक नहीं, गैल में ये गैल रेक में ना ये रैक। करेगा। आपको आपकी कोई बर्थडे पे आ जाए तो आप नाखुश होंगे बल्कि खुश होंगे। तो गैल में ये रेक जो है ना वो आपको अफसुर्दा कर सकता है, गैले रेक अफसुर्दा नहीं कर सकता वो आपको। ठीक है जी, आगे वाले की बात करें। हाँ, यहाँ पे ओला रख के आएगा बोला रहा। कि मुझे इस कंपनी में बॉस के तौर पर भेजा गया है, उन्होंने भेजा है। अच्छा जी, बोझ सामान लारमा किताब ओकुया रख यार लेंदे रही हो मैं अपने फ्री औकात को के अंदर किताब पढ़ के उसको काबिल कदर बनाता हूँ। अच्छा, उल्के मिस गिदे रखा है और ये गिदे रख वही वाले सेंस में वक्त के गुजरने के साथ साथ हमारा जो तो सर मुल्क है वो इसमें भी अमीर। दे में बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, यहाँ तक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो उसके ऊपर बात हो सकती है। ये जो रैक और रक है ये नस्ल का जवाब है ना सर? आरक उसके और लिए एरेक। सॉरी अरक और एरक जो है वो ये बिल्कुल जैसे कि कोई काम कोशारक कैसे हुआ और है, यूरो यूरो। हाँ जी। कोई काम कैसे हुआ है ये उस चीज का जवाब देता है। जितने ईयरिंग भी हो सकता है। नहीं, गित में एरेक वाली बात यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि वक़्त ने तो गुजर नहीं गुजरना, यहाँ पे वक़्त के गुजरने की बात हो रही है। तो उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे हास्ता गिदे रख है इसी तरह यहाँ पे भी उल्के मीज गिदे रख है, इसमें ये रख नहीं होगा जी जी। क्योंकि वक़्त ने गुजर नहीं ठीक। गुजरना है, वक़्त रुकता जी नहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से यहाँ पे गिदे रख उलुमलू वाली बात ही होगी। सर आ का भी यही इस्तेमाल है और हाँ, दोनों का अरक और यही है एरक लेकिन का फर्क भी एक सिर्फ ही ये है। है, फर्क सिर्फ ये जी। है, अगर हमने फर्क करना दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है बीर बीर लहरिन येरिन खुलानला बिलीर लहर, का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है,
तो लेकिन अगर हमने फ़र्क करना हो तो वो फ़र्क इस तरह से करेंगे कि कोई काम जिसके अंदर रेपिटेशन हो, बंदा काम कर रहा है, रुक रहा है, फिर कर रहा है, फिर रुक रहा है, फिर कर रहा है, फिर रुक रहा है, फिर कर रहा है, फिर रुक रहा है, लेकिन काम एक ही है। ऐसी सूरत के अंदर हम उसको इस वाली ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगर जो है वो एक ही दफ़ा में करने से काम कंप्लीट हुआ है, उसका जिक्र करना है, तो उस सूरत में हम इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो, तो उसमें दोनों लगाए जा सकते हैं, दोनों में से जिसके साथ मर्जी आप चले जाएं। शुक्रिया सर। जो ऊपर वाला है ना, वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है, और ज़्यादा जी अच्छा है इस्तेमाल करना। लेकिन अगर कोई रेपिटेशन वाली बात हो, उसका जिक्र करना हो, जैसे आपकी तुर्की ज़ुबान कैसे ठीक हुई है, इसने यहाँ पे लिखा है ना, तुर्कçe ये तुर्क dizilerini seyrederek, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता कि इसको ये seyrede seyrede करता। कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि एक ही दफ़ा बैठा हो तो उसने कोई हज़ारों ड्रामा सीरियल देख दिए हों और फिर उठा हो, ऐसा नहीं हुआ होगा। हर बार कुछ ना कुछ उसने देखा होगा, छोड़ दिया होगा, बंद कर दिया होगा, फिर दोबारा बैठा होगा या बैठी होगी, उसने फिर दोबारा से देखा होगा, या मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल देखे होंगे। तो इसके अंदर इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें रेपिटेशन हो काम की, तो उसको हम जो है अ, ये नीचे वाले ऑप्शन के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आगे पढ़ें। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पे है बुज़ार फील फील इन नसल यपल ना अनलतर, ऊपर भी यही बात की है, नीचे भी यही की है। अब उससे आगे क्या कह रहा है, बुज़ार फील, अब कौन ड्रॉप हुआ, नया नया ड्रॉप हो गई है। बुज़ार फील दे yapılan işin tekrarı söz konusudur। ठीक है जी। इस फील के अंदर, जार फील के अंदर यानी एडवर्ब के अंदर, काम के अंदर रेपिटेशन जो है वो जेर बहस आता है। सोज कोनुसुदुर का मतलब यही होता है कि जेर बहस होना। नीचे क्या लिखा हुआ है, इट डिस्क्राइब्स हाउ एक्ट इज परफॉर्म, देयर इज द रेपिटेशन ऑफ द एक्ट टू बी डन। टू बी डन वही ना जो काब जेर गौर है, जेर बहस है, उसके हवाले से कि वो उसके अंदर रेपिटेशन होगी। आरक एरेक ज़ारफ़ीली बू ज़ारफ़ीलिन जुमले ये कत अनलाम, यानी दोनों के साथ, यानी पहले अरक वाला और दूसरा फिर उसके बाद ये वाला, जुमले के अंदर जो वो मानी शामिल करता है, वो बीर बीरी ने चौक या कंदर, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, करीब है। तो ऐसी सूरत में बू ने दैन ले, इस वजह से चो जमान बीर बीर ले रेनिन ये रीने खुलन अला बिलीर, इस वजह से ज्यादातर जो है वो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। Bilgisayarın karşısında çalışa çalışa gözlerim ağrıdı। कंप्यूटर के सामने काम करते करते मेरी आंखें दर्द करना शुरू हो गई। चालिशा रख हो सकता है यहाँ पे भी, लेकिन ये है कि वही बात है कि इसके अंदर वो रेपिटेटिवली एक ही काम कर रहा होगा, कंप्यूटर के सामने बैठता होगा, काम करता होगा, फिर उठ जाता होगा, फिर दोबारा बैठता होगा, तो उस वजह से यहाँ पे चालिशा के साथ ज्यादा। इसी तरह कोनुशा कोनुशा तुर्शेमी इलैरलेतिम, कि सर मैंने इसमें बोलते चालीस बोलते। की बजाय, इसमें चालीस की बजाय ये पहली वाली में ज्यादा सूटेबल लगता है ये दिन का। ठीक है, कंटिन्यू देख रहा हो, कंटिन्यू में काम कर रहा होगा तो आंखें दर्द करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, वो एक ही दफा बैठ के ज्यादा घंटे के लिए काम करने वाली भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और दूसरा ये है कि अगर किसी बंदे का इस तरह से काम हो के 24 घंटे में से, या क्या लें कि उसका टोटली काम ही कंप्यूटर के ऊपर होता हो,
तो उस सूरत में भी ये वाली के रेपिटेशन वाली बात भी ठीक है। अच्छा, कुनुशा कुनुशा तुर्शेमी इलैरलेथिन, मैंने बात करते करते बोल बोल के अपनी तुर्की जुबान को इम्प्रूव किया है। ठीक है जी। इसके अंदर टू वे वॉवल हार्मनी दो दफा एक ही फील के साथ हम लगा रहे हैं। बीर बीरी मिजी गोर में ये उनुतुक, हमने एक दूसरे को ना देखते हुए ना मिलते हुए एक दूसरे को भूल दिया, हम भूल गए। पिकनिक गुले ओइनाया, गुले ओइनाया जो है गुले रेक, गुले गुले नेशे इले सेविने रेक, इस मानी में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हुई, लेकिन ये दो लफ्ज जो इकट्ठे यहाँ पे उन्होंने लगाए ना, गोले और नमक, ये चीज भी उस चीज को कहते हैं कि बार बार, यानी एक चीज की हंसने की मुस्कुराने की एक्टिविटी जो है वो रिपीट हुई है इंजॉय करने की। तो हमने जो है वो पिकनिक पर खेलते हुए इंजॉय करते हुए उस वक़्त को, यानी खेलते हुए असल मेन चीज़ है कि हमने उसको तो यहाँ पे भी गुले का मतलब क्या है? मतलब कोई मतलब गुले गेम का का मतलब नाम कुछ हो नहीं है, कुछ हो नहीं है। गुले हो नया, ये है? मुहावरा के तौर पर है, एक्सप्रेशन है ये। एग्जैक्टली लफ्जी माना इसका यहाँ पे नहीं चलेगा। हंस करे हंसते मुस्कुराते आप कह सकते हैं कि हमने पिकनिक पर हंसते मुस्कुराते पिकनिक का लुत्फ उठाया। ठीक है जी। ओके, ठीक है सर। तो ये मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये हाँ जी, एग्जैक्ट गुले मायने ओइना इसके। या गुले ओइना या की अगर हम इसकी जगह पे इस्तेमाल करें तो हम इसको गुले रैक कह सकते हैं, नेशे इले कह सकते हैं, सेमिने रैक कह सकते हैं। तो ये असल में एक्सप्रेशन है, इसका ठीक है यहाँ सर। पे लफ्जी माना से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, अशादा की बोझलुक लारे और ने क्लैर देखी की भी दोल दुरालम, नीचे दी गई जो खाली जगह है उनको मिसालों की तरह तो करवाएं। कैसे करवाएंगे? और यापा तालिक लिख ये इंसान हो तो और और ये पा गोज गोरे गोरे जलान सोई आदम उताना। अब इसका भी जो है ना, असल में दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन उन्होंने दोनों जगह पे मुख्तलिफ इस्तेमाल किया है। ताना पकीला तंग कर करके ना उसने अपने बॉस से अपनी सैलरी में इजाफा चाहा। आयशे दोम गुनूनू अनलाता वितरे में थी वो, अपनी सालगिरह के बारे में बताते बताते उसने ख़त्म ही ना किया, उसको ख़त्म ना कर पाई, इतना उसने अपनी सालगिरह के बारे में बताया। ओ आदाम हैर जमान दुशुने दुशुने कुनशुर, वो आदमी जो है वो हमेशा सोचते सोचते बोलता है, सोच सोच के बोलता है, इस तरह भी कह सकते हैं। सर कैसे इसमें बोलता है? टू वे हार्मोनी हाँ इस्तेमाल जी, होगी। दोनों जगह पे टू वे वॉवल हार्मनी है, लेकिन ऊपर वाले में एक लफ्ज की मतलब एक ही लफ्ज के साथ एडिशन है, एक ही फील के साथ एक ही दफा एडिशन है। यहाँ पे दो दफा सेम एडिशन होती है। जी आठवां कौन करवाएगा? सर मैं करवाऊँ? करवाएं। करती जा रही हूँ। म्यूजिक का जौन सा है दिल ले, ले दिल ले रेक काएगा दर चले शर्म, और ये आ शार का और बे दोनों सोइले हो रैक। सकते हैं। जी दोनों ही हो सकते हैं सर। हम्म। शार का सोइले भी रैक का आएगा। आ ज्यादा बेहतर है, तो इसमें हम जी बेटी खाली रहने देते हैं। चले आगे। पातला मिस्र मिस्र ये रेक फिल्म सह जी रहे थे, जी पॉपकॉर्न्स खाते हुए हमने फिल्म देखी। इस्ते में जी। ये रेक, और मैं आएगा ना ये चाहते हुए तुम्हें सैली अफसरदा उजबे। किया। हाँ जी। यूरू ये रेक यूरू यरक आएगा सर। ओकुला ओकुला किधर है? दे रही। स्कूल जाते हैं।
अभी रैक और रैक की वो प्रैक्टिस नहीं ना हुई। जी। और रैक और रैक की। कोई सवाल है यहाँ तक? नेक्स्ट वीक के लिए नहीं। अगर आप लोग क्लास लेना चाहें तो हम सैटरडे को सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए रख सकते हैं, ना लेना चाहें सब तो ले आपकी लेंगे, ले लेंगे, ठीक है, कोई लेकिन मसला नहीं। ले लेंगे। ले लेंगे लेकिन सर। वो एक सर दिन उसमें वेरिएशन में उसी देख तरह लेंगे ही कि रहेगी। कितने लोग हाजिर, कितने लोग हाजिर हैं देख वेरिएशन लेंगे। बल्कि उसको इस तरह कर लेंगे, कल मैं एक क्लास रखूंगा, आप लोग आइएगा उसमें, 7 बजे कोशिश कर लेंगे उसको करने की। मैं नमाज की टाइमिंग देख के उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा आप लोगों को। तो नहीं सर, कल उसमें, तो मुश्किल है। कल कल मुश्किल है सर, कल 12 अवेलेबल है तो हम लोग बिजी होंगे उसमें। अच्छा कल 12 जी अवेलेबल है आप लोगों कल का? जी सर। नहीं सर, परसों है, कल और परसों कल नसल रात है, है। कल रात है ना, कल रात है रात है परसों जी दिन। रात को है हम्म, सर। कल तो बहुत तो मसरूफियत का दिन तो है, हम रात में अच्छा। परसों बिजी नहीं। होंगे सर। मैं असल में चाह जी रहा था कि वो 2 टॉपिक हमारे रह गए हैं, 2-3 टॉपिक चरिश्मा किताब से, उसको कवर कर लेते। चलें, खैर, उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है ठीक, सर। चलें देखते हैं। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? नहीं, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने अभी A2 नहीं पढ़ा हुआ, जिसमें ख़ास तौर पे मैं मिस निशात और तारिक साहब से पूछना चाहूँगा, आपको कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा आज का टॉपिक? नहीं सर, क्योंकि वो कुछ कुछ वर्ड समझ में आ रहे हैं, ग्रामर तो बिल्कुल ही गायब है, वो तो बाद में आएगा, लेकिन ये वर्ड्स की वजह से समझ में आ रहा है। हम्म। जी, ठीक हो कैसा गया, आप मेरा भी अपने ऐसा हो बाकी। गया, मेरा जी। भी यही हाल है। जो हम्म, वर्ड्स हैं उनसे समझ आ रहे हैं जुमले, बट अभी ये जो येरेक और येरेक है, ये इतना क्लियर नहीं है, ऑफ कोर्स। हम्म। अच्छा, बहरहाल इसमें मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपने फेलोज को, बाकियों को भी थोड़ा सा करें, इनकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो भी आएँ क्लास में। जितने ज़्यादा लोग क्लास में आएंगे ना, उतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती है पढ़ाने के लिए। अच्छा जी, 9 नंबर को कौन करवाएगा? अपने अपने हिस्से के डिवाइड करके करवा सकते हैं, सर, या पहला जो तो मुझसे करवा लें। पहले का तो ये है सपोर, स्पोर, यपा रख, बीर आई, यप्पा यप्पा भी कह आईदा, सकते हैं। यपा यपा भी, और यपा रख, बीर आईदा, उच किलो वैदी। ये yemek तो सर आप yemeyerek, पढ़ेंगे। yemek एक yemeyerek में क्या में, या ekmek हाँ ये भी, yemeyerek, ये भी हो अ, सकता है। या tatlı yemeyerek, वो भी हो सकता है कि मीठा ना खा के, ब्रेड ना खा के, पर्टिकुलर आइटम्स जो है, जो उनकी बात करके आप कह सकते हैं, उससे भी मैंने किया। ठीक हो गया। सेकंड, 10 चारिशारत यादा चालीसा चालीसा सनावादान गेट टिन। हम्म, çok çalışarak sınavdan geçtim। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अच्छी खासी मेहनत की होती है, लेकिन कहते हैं कि हमने बिल्कुल बगैर पढ़े चले गए थे तो हमने पास कर लिया। तो उन लोगों के लिहाज से अगर बात करनी हो तो hiç çalışmayarak sınavdan geçtim। जी बिल्कुल। हम्म। नाफकत करते हैं ना, ऐसे झूठ बोलते आजकल वक्त ही यही है, यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जो है ना, वो ये बात नॉर्मल है। मोस्टली लोग ये करते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता यार, बस ऐसे ही, बस क्लास में ही बस आता हूँ, इसके बाद कुछ नहीं करता। अच्छा, हालांकि दिन रात एक ही काम होता है, पढ़ 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 के। साहब, तारिक बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ये वाली जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट वाला आ रहा है नंबर 3, तुर्जा और रैंडम, हाँ, या ए कितिम, तो ये इसके हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कैसे करना है? जो फिल इन द ब्लैंक है उसके अंदर क्या डालना है? मतलब ये ऊपर से लफ्ज आ रहे हैं, ये जो ऊपर वाले जुमले हैं, इससे हम बना रहे हैं सेंस से? ग्रामर हमने इस्तेमाल करनी है ऊपर वाली, अरक एरक वाली और आ वाली।
और उसके साथ आगे उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि बी रायदा उच किलो वैरदिम। तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए मैंने जो है वो 3 किलो वजन लूज किया है, ब्रेड ना खाते हुए, मीठा ना खाते हुए। वो जुमले को हमने इस तरह से पूरा करना है, कोई भी किसी भी सर तरह ये से। वार्डिन जो है बढ़ाया है या घटाया है? ये तो जी, वार्डिन ना बढ़ाया है ना इसने, ये नहीं घटाया। वार्डिन मतलब वैरदिम, वैरदिम, वैरदिम मैंने कहा पता नहीं क्या बढ़ाया क्या। है ना, बढ़ाया। वैरदिम नहीं का नहीं मतलब ये होता है लूज करना। आलदम का मतलब होता है गेन करना। जी। तो ये इसमें नंबर 8 की चीजें इस्तेमाल करनी है ना, नंबर 8 की नहीं, चीजें नीचे। नहीं, नहीं, जरूरी नहीं है। बस ग्रामर ये इस्तेमाल करनी है। और जुमले, आधा जुमला दिया हुआ है, आधा अपनी तरफ से सोच के लगाना है कि क्या यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे लोगों ने एक चीज बताई, मैंने उसकी जगह पे मल्टीपल चीजें बता दी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये उस तरह से है कि यहाँ तक आने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट के पास इतनी वोकेबलरी है कि वो ये जुमला पूरा कर सकता है अपनी तरफ से कुछ सोच के। ग्रामर भी इस्तेमाल करनी है और जुमला पूरा भी करना है, दो चीजें एट अ टाइम टास्क मिला हुआ है यहाँ पे। अब जैसे मुझे 3 4 5 वैसे तो समझ आ रहे हैं कि ये क्या है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आगे क्या लिखूं इसके। जैसे फॉर एग्जांपल तुर्की जुबान कैसे सीखी है मैंने, यहाँ पे उसने क्लास लिखा है तुर्चे और मैंने तुर्की जुबान सीखी है। जी, कैसे सीखी है क्लासेस उसमें? क्लासेस लेके दैट्स तो अलारा डेजी कुर्स, या कुर्स, बातें करके। बातें करके। कुर्सा गिदेरेक जो आपने पहले कई क्लासें लेके, तो प्रैक्टिस कुर्सा यापा गिदेरेक। यापा, प्रैक्टिस यापा, प्रैक्टिस यापा यापा। उसके अलावा जो आपने कहा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके भी कह सकते हैं, कुनुशा कुनुशा। उसमें कनिष्मा या सोहेले या जो ड्रामा, बात कर। ड्रामा देख के, मूवी देख के उसकी बात कर सकते हैं। फिल्म इजले एरेक, डिजिलर इजले एरेक साइरे देरेक, उसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है कि एक तो जो स्टूडेंट है वो ग्रामर अटेम्प्ट करेगा और उसके साथ साथ अपनी वोकेबलरी का इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्रा भी साथ बोल के तो जुमले को पूरा करेगा। ओके। हम्म। जी। एवे गितिम किस तरह मैं घर गया, कोशा कोशा, कोशा रख एवे गितिम। ओटोबुस, यवाश, यवाश कर भी सर इस्तेमाल कर सकते हैं, या हिजल। सकते हैं। ओटोबुसे बिने रख एवे गितिम, हाँ जी, बस पर सवार ये होके। सबसे अच्छा। हाँ। इवन आप ये भी कह सकते हैं, बिसिक्लेते बिने रख एवे गितिम, यूरू ये रख एवे गितिम, पैदल चलते हुए मैं घर गया। तो वो सारी बातें हो सकती हैं आगे। अराया अराया, इन्हें भी हाँ, किराया आ किराया। रहा है, तलाश करते करते मैंने एक नया घर किराए पर ले लिया। ये तो पीछे भी है। हाँ, आगे। नेक्स्ट वन की बात करें, दिन लेन दिन, म्यूजिक दिन लेरिक। जी सर, ये भी आ सकता है। और ये ये भाई, या फिर क्या करते हुए? आराम करना है, आराम आराम करने हाँ के जी, लिए। अच्छा आराम करना। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें, चार ये में का क्या है? सोइले रैक भी आ सकता है सर। उस वक्त आपकी एनर्जी लग रही होगी ज्यादा, तो उससे ज्यादा यही है कि आपकी एनर्जी ना लग रही हो, आपको कोई कह लें कि सुकून पहुंचाने वाली, रिलैक्स करने वाली कुछ चीज हो, कोई एक्टिविटी हो। यहाँ पे इसने म्यूजिक की बात की है, हम कह सकते हैं कुरान, कुरान करीम दिन ले ये रेक, दिन लेन दिन। कुरान पाक को सुनते हुए नमाज मैंने, भी हो सकता है, नमाज पढ़ते हुए भी हो सकते हैं। हाँ वो हो सकता है, लेकिन ये किसी हद तक लेट के बिल्कुल रिलैक्स नहीं, हो वो उसमें तरह से वो आराम करने। रिलैक्स में अगर म्यूजिक ही आता है या म्यूजिक